मेरा नाम प्रदीप धीमान है। मैं DIIT इंस्टीट्यूट रुद्रपुर से हूँ। आज हम कंप्यूटर नेटवर्किंग में OSI मॉडल्स को पढ़ने वाले हैं। OSI मॉडल्स, OSI मॉडल कंप्यूटर नेटवर्किंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स है। इसके अंदर हम 7 लेयर को स्टडीज करते हैं। ये 7 लेयर जो हमारी है वो किस पर्पस के लिए यूज की जाती है और सभी लेयर्स की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो सब कुछ हमने इसके अंदर पढ़ना है। तो 7 जो लेयर है OSI, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन एक मॉडल है जिसमें 7 लेयर्स हैं और ये 7 की 7 लेयर्स वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर जब हमारा ट्रांसमिशन होता है, डेटा का कम्युनिकेशन होता है तो वर्क करती है। दैट मींस ये नेटवर्किंग के लिए यदि हमने दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट किया है और डेटा सेंड और रिसीव कर रहे हैं तो इन 7 की 7 लेयर की हेल्प से ही वहां पर हमारा जो वर्क हो रहा है कम्युनिकेशन डन हो रहा है। तो ये 7 लेयर कौन कौन सी हैं? सबसे फर्स्ट में अगर हम बात करें इन लेयर को बॉटम टू टॉप काउंट किया जाता है। सबसे पहले इनको नोट कर लेते हैं कौन कौन सी लेयर है। एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, एंड एट लास्ट फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर, ये हमारी 7 लेयर्स हैं। 7 लेयर्स में अगर हम बात करें L1 लेयर की तो L1 लेयर हमारी सबसे बॉटम की लेयर को कहा जाता है। L1, L2, L3, L4, L5, L6 एंड L7। तो इस तरह से इनको हम काउंटिंग जो करते हैं वो बॉटम टू टॉप इनकी काउंटिंग की जाती है। यदि मान लीजिए अब हमें प्रत्येक लेयर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना है तो हमें बॉटम टू टॉप समझते हुए हम चलते हैं जो कि हमारे लिए इजी होगा। यदि हमें इनको लर्न करना है तो लर्न करने के लिए भी हमारे पास एक बहुत शॉर्टकट मेथड है जैसे कि एप्लीकेशन, क्योंकि हम इनको एक सीरियल वाइज ही लर्न करना होगा कि कैसे कौन सी लेयर किस नंबर पे आती है। जैसे L1 लेयर है दैट मींस फिजिकल लेयर, L2 लेयर डेटा लिंक लेयर है, L3 नेटवर्क लेयर है। तो एक शॉर्ट फार्मूला हमने इसमें बनाया है, अपने पापा से तो नहीं डरता पप्पू। अपने पापा से तो नहीं डरता पप्पू। दैट मींस इस शॉर्ट वे से आप एक इसका सीक्वेंस लर्न कर सकते हो। एक सीक्वेंस लर्न करने का ये मेथड था और दूसरे भी और इंग्लिश के मेथड्स हैं, बट आपके लिए मैं कहूंगा कि ये सबसे बेस्ट मेथड है कि आप इजीली इसको लर्न कर सकते हैं। आफ्टर दैट हम जा रहे हैं सभी लेयर्स की एक एक करके रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझने के लिए कि किस लेयर का क्या-क्या इंपॉर्टेंट वर्क होता है। क्योंकि यदि हमने दो कंप्यूटर्स को आपस में कम्युनिकेट कराना है, मान लीजिए एक कंप्यूटर यहाँ पर है हमारा, एक यहाँ पर है, एक स्विच लगाया हमने, स्विच से हमने दोनों को कनेक्ट किया हुआ है बाय द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग स्विच। यदि हमें ये सेंडर हो जाता है हमारा और ये रिसीवर हो जाता है, ये रिसीवर कंप्यूटर होता है। तो सेंडर सेंड कर रहा है डेटा को, रिसीवर रिसीव कर रहा है डेटा को। दोनों के बीच में कम्युनिकेशन जो बन रहा है बाय द हेल्प ऑफ द OSI मॉडल, जिसका OSI मॉडल दैट मींस ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये जो मॉडल है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन ISO ने डेवलप किया था। ISO के द्वारा इसको ऑलमोस्ट डेवलप किया गया 1991 के अराउंड फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर डिवाइसेस। कम्युनिकेशन कराने के लिए दो या दो से अधिक डिवाइसेस के बीच में। तो अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले L1 लेयर की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब देखिए एक सेंडर जो कंप्यूटर है, मान लीजिए हमारा सेंडर है, इधर एक रिसीवर है। जब सेंडर सेंड करेगा डेटा को तो एक्चुअल में फिजिकल डेटा किसके पास आएगा? फिजिक एप्लीकेशन लेयर के पास।
एक्चुअल में डेटा लेयर के पास आया, फिर प्रेजेंटेशन के पास, फिर सेशन के पास, ट्रांसपोर्ट के पास, नेटवर्क के पास और डेटा लिंक लेयर के, और एट लास्ट फिजिकल लेयर के पास। अब फिजिकल लेयर के पास जब डेटा पहुंचता है तो बिट स्ट्रीम में पहुंचता है। बिट स्ट्रीम दैट मींस 011001 की फॉर्म में पहुंचता है डेटा। इस डेटा को किस फॉर्म में, क्योंकि डेटा एक्चुअल फॉर्म में एप्लीकेशन के पास था, एप्लीकेशन ने प्रेजेंटेशन को दिया, प्रेजेंटेशन या सेशन को, ट्रांसपोर्ट को, नेटवर्क को, डेटा लिंक लेयर को, फिजिकल लेयर को। अब जब हम डेटा को रिसीव करते हैं तो तब ये यहां पर तो हमारा डेटा क्या हो रहा है, ब्रेकअप हो रहा है डेटा का। अब यहां पर रैपअप होगा डेटा का वापस। दैट मींस जब हम अगेन फिजिकल लेयर ये सेंडर हुआ, जब रिसीवर साइड से हम जाएंगे कि हमने रिसीवर करना है, तो फिजिकल लेयर की यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिजिकल लेयर की अगर रिस्पांसिबिलिटीज की बात करें तो सबसे पहली रिस्पांसिबिलिटीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडिया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडिया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडिया। तो हम बात कर रहे थे फिजिकल लेयर की रिस्पांसिबिलिटीज के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडिया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडिया दैट मींस कौन सा मीडिया हमारे कंप्यूटर के बीच में लगा हुआ है, कौन सी केबल हमने कनेक्ट की है। जैसे कि हम समझते हैं केबल होती है 3 टाइप्स की कंप्यूटर फील्ड के इंटरनल। फर्स्ट वन इज अ फाइबर ऑप्टिक केबल, सेकंड इज अ यूटीपी केबल दैट मींस ट्विस्टेड पेयर केबल, एंड थर्ड इज अ कोएक्सियल केबल। तो ये सारी रिस्पांसिबिलिटीज फिजिकल लेयर के पास होती है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडिया कि कौन सा मीडिया यहां पर यूज किया गया है। देन सेकंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द फिजिकल लेयर इज एनकोडिंग। अब ये क्वेश्चन ये जनरेट हो जाता है व्हाट इज एनकोडिंग, कि एनकोडिंग क्या होता है। एनकोडिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें बिट स्ट्रीम के डेटा को सिग्नल में और सिग्नल स्ट्रीम के डेटा को बिट स्ट्रीम के अंदर चेंज किया जाता है। दैट मींस हमारी फिजिकल लेयर के पास डेटा जो आता है वो बिट स्ट्रीम में है, जबकि कोई भी लेयर हमारी जो है इसके पास डेटा वास्तव में किस फॉर्म में है, बिट्स फॉर्म में। जब डेटा केबल के इंटरनल ट्रैवल करेगा तो हमेशा सिग्नल की फॉर्म में ट्रैवल करेगा, क्योंकि डिजिटल फॉर्मेट केबल में पॉसिबल नहीं है। तो एनकोडिंग यहाँ पर एक प्रोसीजर है जो कि एक फैसिलिटी दे रहा है बिट स्ट्रीम को सिग्नल में और सिग्नल को बिट स्ट्रीम में चेंज करने की। नेक्स्ट रिस्पांसिबिलिटीज डेटा ट्रांसमिशन रेट। डेटा ट्रांसमिशन रेट कि किस रेट से डेटा को ट्रांसमिट किया जा रहा है, ये भी रिस्पांसिबिलिटीज हमारी फिजिकल लेयर की होती है। किस रेट से, दैट मींस 10 एमबीपीएस की स्पीड से, 100 एमबीपीएस की स्पीड से, या 1000 एमबीपीएस की स्पीड से, या अदर जो भी स्पीड्स होगी वो डिफाइन करता है कौन, फिजिकल लेयर की रिस्पांसिबिलिटीज है कि कितनी स्पीड के साथ डेटा ट्रांसमिट कर रहा है। इसके बाद डेटा ट्रांसमिशन मोड, ये भी रिस्पांसिबिलिटीज होगी हमारी फिजिकल लेयर की। डेटा ट्रांसमिशन मोड। एक्चुअल में 3 प्रकार से डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है, 3 मोड से। फर्स्ट वन इज अ सिंप्लेक्स, सेकंड इज हाफ डुप्लेक्स, एंड थर्ड इज अ फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स दैट मींस हुआ कि हम डेटा को ट्रांसमिट 3 वे से कर सकते हैं। फर्स्ट डेटा ट्रांसमिशन मोड, अगर हम सिंप्लेक्स की बात करें तो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है लेकिन वन साइड, केवल एक साइड में ही डेटा का ट्रांसमिशन चल रहा है। सेकंड हाफ डुप्लेक्स, डेटा ट्रांसमिशन इन बोथ डायरेक्शन बट नॉट साइमल्टेनियसली। दैट मींस डेटा का ट्रांसमिशन तो हो रहा है लेकिन वो साथ साथ नहीं हो रहा। जबकि फुल डुप्लेक्स में डेटा का ट्रांसमिशन सेंड भी हो रहा है डेटा और रिसीव भी हो रहा है एक समय में। तो इस तरह से डेटा ट्रांसमिशन मोड भी हमारा किसकी, फिजिकल लेयर की रिस्पांसिबिलिटीज है। और नेक्स्ट रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द फिजिकल लेयर की टोपोलॉजी, कि कौन सी टोपोलॉजी हमने नेटवर्क के अंदर डिजाइन की है, ये भी हमारा इसी पर डिपेंड करता है
कौन सी लेयर पे? हमारी फिजिकल लेयर पे। कि नेक्स्ट टोपोलॉजी। टोपोलॉजी कि कौन सी टोपोलॉजी हमने नेटवर्क के इंटरनल क्रिएट की है, ये भी आल्सो रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द फिजिकल लेयर। तो इस तरह से फिजिकल लेयर बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है जिसकी कुछ रिस्पांसिबिलिटीज थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेटा लिंक लेयर की। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट डेटा लिंक लेयर की बात करते हैं। सेकंड जो हमारी L2 लेयर आ जाती है इसका नाम है डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर की अगर हम सबसे पहले रिस्पांसिबिलिटीज की बात करें तो ये क्या काम करती है? ये सबसे पहले इसका फिजिकल एड्रेसिंग, फिजिकल एड्रेसिंग, फिजिकल एड्रेसिंग। अभी क्वेश्चन ये जनरेट हो जाता है कि ये फिजिकल एड्रेस क्या होता है। अभी इसको हम नेक्स्ट अपने टॉपिक में कवर अप करेंगे कंप्लीटली। मैं यहाँ पे आपका इसको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि फिजिकल एड्रेसिंग वास्तव में जब हमारा कंप्यूटर या हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी डिवाइस नेटवर्क में आता है तो उसको दो एड्रेस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। फर्स्ट वन इज अ लॉजिकल एड्रेस, सेकंड इज अ फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस एक हार्डवेयर एड्रेस होता है। हार्डवेयर एड्रेस है, यहाँ पर फिजिकल जो एड्रेस है 48 बिट्स का हेक्साडेसिमल की फॉर्म में एक एड्रेस होता है जिसको हम फिजिकल एड्रेसिंग कहते हैं, जो एवरी डिवाइस का यूनिकली होता है। क्या होगा? यूनिक होगा। तो इसकी रिस्पांसिबिलिटीज डेटा लिंक लेयर के पास होगी फिजिकल एड्रेसिंग की। इसके बाद डेटा लिंक लेयर की जो रिस्पांसिबिलिटीज है वो है फ्रेमिंग। फ्रेमिंग, अब ये फ्रेमिंग क्या होता है? फ्रेमिंग एक तरह से जो हमारे पास अभी रो बिट्स थी डेटा की फिजिकल लेयर के पास, उन रो बिट्स को कलेक्ट किया जाता है और आगे नेक्स्ट लेयर के ऊपर फॉरवर्ड कर दिया जाता है बाय द हेल्प ऑफ फ्रेमिंग। तो कई बार ये क्वेश्चन जनरेट हो जाता है, कई बार आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि फ्रेम कौन सी लेयर पे बनते हैं और फिजिकल लेयर पे डेटा किस फॉर्म में होता है, डेटा लिंक लेयर के डेटा किस फॉर्म में होता है। तो अगर हम बात करें फिजिकल लेयर पे डेटा बिट्स की फॉर्म में होता है जबकि डेटा लिंक लेयर पे डेटा फ्रेम की फॉर्म में होता है। इज दैट क्लियर? नंबर थर्ड आ जाता है एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल या कंट्रोलिंग कह सकते हैं आप इसको, एरर कंट्रोलिंग। इस लेयर पर ये भी इसकी रिस्पांसिबिलिटीज है कि किसी भी तरह का जब डेटा हमारा ट्रैवल कर रहा है ड्यूरिंग द ट्रैवल, जब हमारा डेटा वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस ट्रैवल कर रहा है नेटवर्क के इंटरनल, तो एरर कंट्रोलिंग, एरर किसी भी तरह का कोई एरर तो नहीं है, ये भी रिस्पांसिबिलिटीज हमारी डेटा लिंक लेयर की होती है। तो इस तरह से डेटा लिंक लेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है, इसको रिसीव करती है डेटा को बिट्स फॉर्म में किससे? फिजिकल लेयर से, और उसको फ्रेम में कन्वर्ट कर देती है। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं हम नेटवर्क लेयर पर। नेक्स्ट हमारी आती है लेयर नेटवर्क लेयर। अब ये नेटवर्क लेयर किस टाइप की लेयर है? चलिए ध्यान देंगे। नेटवर्क लेयर, अब ये नेटवर्क लेयर पर क्या होता है जिसको हम L3 लेयर कहते हैं। L3 लेयर, इसकी सबसे पहली जो रिस्पांसिबिलिटीज है वो है लॉजिकल एड्रेसिंग। लॉजिकल एड्रेसिंग, अभी लॉजिकल एड्रेसिंग क्या होता है? एक आईपी एड्रेस होता है। क्या होता है? आईपी एड्रेस, जो कि इसी लेयर पे काम करता है। इसके बाद सर्विस पोर्ट एड्रेसिंग आ जाता है। सर्विस पोर्ट एड्रेसिंग, सर्विस पोर्ट एड्रेसिंग एक पोर्ट नंबर को कह सकते हैं। यहाँ पर हर किसी प्रोटोकॉल का, जिसको आप प्रोटोकॉल समझेंगे तो प्रोटोकॉल का अपने पोर्ट नंबर होता है जो कि इसी लेयर के ऊपर काम करता है। अलग अलग टाइप्स की प्रोटोकॉल होती हैं, हर एक प्रोटोकॉल का अपना पोर्ट नंबर है जो कि सर्विस पोर्ट एड्रेसिंग के द्वारा इसी लेयर पे काम करता है। और लॉजिकल एड्रेसिंग है तो आईपी एड्रेस इस लेयर पर काम करेगा। नंबर थर्ड आ जाता है राउटिंग। अब ये राउटिंग क्या होता है? राउटिंग डज बाय द राउटर। राउटिंग राउटर के द्वारा की जाती है। राउटर एक नेटवर्क लेयर डिवाइस है, राउटर एक नेटवर्क लेयर डिवाइस है। तो इस तरह से जैसे कि हमने पहले जाना था कि फिजिकल लेयर पर बिट्स फॉर्म में डेटा होता है, डेटा लिंक लेयर में फ्रेम में होता है, और यहाँ पर नेटवर्क लेयर है, डेटा किस फॉर्म में? पैकेट की फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? पैकेट की। अब यहाँ पर राउटर काम कर रहा है इस लेयर के ऊपर। राउटर क्या करता है? राउटिंग, रूट को डिफाइन करना, बेस्ट रूट का सिलेक्शन करता है। नेटवर्क के इंटरनल एक L3 डिवाइस होता है जो राउटिंग के लिए यूज किया जाता है। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से नेटवर्क लेयर की भी कुछ मेन इंपॉर्टेंट क्या थी? रिस्पांसिबिलिटीज थी। अब नेक्स्ट आ जाते हैं पैकेट की फॉर्म में डेटा हमारे पास है नेटवर्क लेयर के। अब हम ट्रांसपोर्ट लेयर के पास डेटा को सेंड करते हैं।
ट्रांसपोर्ट लेयर क्या की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उसको और समझ लेते हैं। सबसे पहले रेस्पॉन्सिबिलिटीज है ट्रांसपोर्ट लेयर की सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली। सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली। अब ये सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली क्या होता है? डेटा अभी तक हमारी नेटवर्क लेयर के पास पैकेट फॉर्म में था, अब उस पैकेट को सेगमेंट में अलग-अलग छोटे-छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और ये सेगमेंट में कौन डिवाइड करता है? जो सेंडर होता है, और रिसीवर टाइम पे क्या किया जाता है? उसको रीअसेंबल किया जाता है डेटा को। तो ये रिस्पांसिबिलिटीज भी हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर की होती है। नेक्स्ट, कनेक्शन कंट्रोल। कनेक्शन कंट्रोल। कनेक्शन कंट्रोल की हेल्प से हम प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं। दो तरह की प्रोटोकॉल एक्चुअल में यहां पर यूज की जाती है, कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस। कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल क्या होती है? कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल जस्ट लाइक हम बात करें टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जबकि कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो यहां पर दोनों तरह की प्रोटोकॉल काम करती हैं। कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल में हमें क्या इंफॉर्मेशन रहती है कि डेटा जो हमारा ट्रैवल हो रहा है वो सेंडर तक पहुंच चुका है, दैट मींस डेस्टिनेशन तक पहुंच चुका है या नहीं, उसकी हमें एक्नॉलेजमेंट सिग्नल मिलता है, एक इंफॉर्मेशन होती है। जबकि यूडीपी में, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, कि सेंडर ने डाटा को सेंड कर दिया लेकिन रिसीविंग एंड पर रिसीव हुआ है या नहीं हुआ कोई कंफर्मेशन नहीं होता। तो हमारी कनेक्शन लेस होता है, यहां पर कनेक्शन ओरिएंटेड है। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज अगेन इस लेयर के ऊपर हमारा क्या होता है? एरर चेकिंग। अब ये एरर चेकिंग पहले भी हमारा एक एरर कंट्रोल हो चुका है डेटा लिंक लेयर पर, लेकिन यहां पर जो एरर चेकिंग है ये एंड टू एंड है, दैट मींस एक एंड से एंड टू एंड। दैट मींस जो हमारी डेटा लिंक लेयर थी वो एरर को चेक कर रही थी और करेक्ट कर रही थी ड्यूरिंग द डाटा ट्रांसमिशन, बट जो हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर है ये क्या काम करती है? एरर चेकिंग करती है एंड टू एंड। दैट मींस जब डेटा को ट्रैवल किया गया, स्टार्ट किया गया एक एंड से, तब उसका चेक होगा, उसके बाद जब वो रिसीव होगा दूसरे एंड पर तब एरर को चेक करेगी। तो इस तरह से ये कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज थी इसकी हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर की। ट्रांसपोर्ट के नाम से ही पता चल रहा था यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन करने वाला, तो इसने डेटा को रिसीव किया नेटवर्क लेयर से पैकेट फॉर्म में और कनेक्शन इसमें सेगमेंटेशन में कन्वर्ट कर दिया। नाउ नेक्स्ट सेशन लेयर। अब हम बात कर रहे हैं सेशन लेयर की। सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन लेयर, इन तीनों को अपर लेयर भी कहा जाता है और इनको बॉटम लेयर कहा जाता है। वास्तव में ये हमारी 4 लेयर्स हैं। अब ये जो सेशन लेयर है, सेशन लेयर के नाम से ही पता चल रहा है कि सेशन को एस्टैब्लिश करने वाली, सेशन को एस्टैब्लिश करना, दैट मींस एस्टैब्लिशिंग सेशन बिटवीन अपर लेयर एंड लोअर लेयर, एस्टैब्लिशिंग सेशन establishing session between upper layer and lower layer। दोनों के बीच में एक सेशन को जनरेट करती है और सिंक्रोनाइजेशन की फैसिलिटी देती है हमारी सेशन लेयर। इसके बाद जो सेशन लेयर की रिस्पांसिबिलिटीज आ जाती है चेक पॉइंट। चेक पॉइंट, सेशन लेयर क्या करती है? चेक पॉइंट को भी डिफाइन करती है कि दैट मींस यदि हम एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं एक 100 पेजेस की हम बुक्स को सेंड कर रहे हैं या 100 पेजेस को सेंड कर रहे हैं नेटवर्क के इंटरनल, तो उसने क्या किया? चेक पॉइंट की हेल्प से एक चेक पॉइंट लगा दिया, एवरी 10 पेजेस पे उसको चेक करेगा कि किसी भी तरह का कोई एरर तो नहीं है या कोई भी मिस तो नहीं हुआ है। तो वो सारी चीजें चेक पॉइंट, इससे क्या बेनिफिट मिलेगा? यदि 51 पेज पर कोई एरर आता है तो वो क्या होगा? 55 पेज पर कोई एरर आ गया मान लीजिए, तो 51 से स्टार्ट होगा ना कि 1 से स्टार्ट होगा आगे जीरो से। तो इससे बेनिफिट होता है कि डेटा का किसी भी तरह का कोई भी फॉल्ट टॉलरेंट नहीं होता उसके इंटरनल और इजीली वो चला जाता है कम समय में। तो ये चेक पॉइंट का काम होता है जो हमारी सेशन लेयर करती है। तो ये सेशन लेयर का सबसे इंपॉर्टेंट यही बात था कि ये क्या करती है? सेशन एस्टैब्लिशिंग सेशन बिटवीन अपर लेयर एंड लोअर लेयर एंड चेक पॉइंट को डिफाइन करती है। नाउ नेक्स्ट प्रेजेंटेशन लेयर। हम आ जाते हैं प्रेजेंटेशन लेयर पर।
जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है, जो कि इन अपर लेयर में डेटा वास्तव में इस फॉर्म में होता है, एक्चुअल फॉर्म में आ जाता है। अब प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है, हमें फाइल फॉर्मेटिंग क्या होता है कि फाइल की फॉर्मेट को डिफाइन करना, कि किस टाइप की वो फाइल है और कौन सी फाइल है, वो जैसे जस्ट .txt फाइल है, .mpg फाइल है या .jpg फाइल है, तो ये सब डिफाइन करता है कौन, हमारी प्रेजेंटेशन लेयर बताती है कि कौन सी फाइल है, किस टाइप का डेटा है, फाइल को पहचानना। उसके बाद इस लेयर की नेक्स्ट रिस्पांसिबिलिटीज आती है डेटा इंक्रिप्शन। अभी डेटा इंक्रिप्शन क्या होता है, डेटा इंक्रिप्शन एक सिक्योरिटी है जो डेटा को सिक्योर बनाती है, कि जब हमारा डेटा ट्रैवल करता है वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, तो डेटा के साथ एक इंक्रिप्शन लगा दी जाती है जिससे सिक्योरली डेटा हमारा वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस सेंड होता है। इसके बाद डेटा कंप्रेशन, ये भी फैसिलिटी हमें कौन देता है, प्रेजेंटेशन लेयर देता है, कि डेटा कंप्रेशन की हेल्प से ज्यादा डेटा को कंप्रेस करके कम डेटा में, दैट मींस उसका जो एक्चुअल साइज है उसको रिड्यूस कर दिया जाता है, लेकिन डेटा वास्तव में वही रहता है, लेकिन बाय द हेल्प ऑफ कंप्रेशन, ये यूटिलिटीज है बाय द डिफॉल्ट कि इसके इंटरनल की डेटा को कंप्रेस किया जाता है और तब जाके डेटा को ट्रैवल कर दिया जाता है नेटवर्क के इंटरनल। तो इस तरह से ये क्या था, प्रेजेंटेशन की रिस्पांसिबिलिटीज थी, फाइल फॉर्मेट को पहचानना, डेटा को एन्क्रिप्ट करना, डेटा को कंप्रेशन करना, समझ रहे, डेटा को कंप्रेस करना, ये सब प्रेजेंटेशन लेयर की रिस्पांसिबिलिटीज थी। एट लास्ट हमारे पास एप्लीकेशन लेयर है, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कि यूजर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करना। यूजर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करती है कौन, एप्लीकेशन लेयर। यूजर इंटरेक्शन विद यूजर इंटरेक्ट विद प्रेजेंटेशन लेयर, कि यूजर डायरेक्टली डेटा के साथ इंटरेक्ट कर रहा है बाय द हेल्प ऑफ प्रेजेंटेशन लेयर। क्योंकि यूजर किससे रिसीव कर रहा है डेटा, प्रेजेंटेशन लेयर से, और यूजर से डेटा रिसीव कर रही है कौन, प्रेजेंटेशन लेयर, और आगे सेंड कर दे रही है किसको, प्रेजेंटेशन लेयर को। एप्लीकेशन लेयर रिसीव कर रही है डेटा को और प्रेजेंटेशन लेयर को दे रही है, वो फाइल फॉर्मेट को पहचान रहा है, फिर सेशन के पास, ट्रांसपोर्ट के पास, नेटवर्क के, और उसी तरह से वापस रीअसेंबल किया जा रहा है। प्रेजेंटेशन किसको दे रही है, एप्लीकेशन लेयर को डेटा। तो यहाँ पे फाइल सर्विसेज, फाइल डायरेक्टरी वगैरह सब, फाइल डायरेक्टरी सर्विसेज, ये फाइल डायरेक्टरी सर्विसेज, ये भी फैसिलिटी, ये रिस्पांसिबिलिटीज हमारी एप्लीकेशन लेयर की होती है, जो कि डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं किससे, यूजर के साथ। तो इस तरह से हमने कभी कंप्लीट ओएसआई मॉडल के बारे में पढ़ा कि ओएसआई मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है नेटवर्किंग का, जिसमें हमने 7 की 7 लेयर के बारे में समझा कि 7 की 7 लेयर की क्या-क्या रिस्पांसिबिलिटीज होती है और वो कैसे काम करती है। समझ रहे हैं आप लोग, इसको समझें। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे आईपी एड्रेसिंग को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होने वाला है। इसमें हम कम्युनिकेट करके लाइव प्रैक्टिकल दिखाएंगे 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।